Welcome to Incentive Footsteps by Orbit Developers. Hi, my name is Iman. Today in this video we are going to know about the radio buttons in HTML. रेडियो बटन्स होते क्या हैं, हम इसको एमडीएन से सर्च कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे रेडियो बटन्स की जो ऑप्शंस है मींस दैट कि मैं यहाँ पर एक को सिलेक्ट कर रही हूँ तो दूसरा मेरे पास जो है वो अनसिलेक्टेड हो रहा है। जब मैं थर्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो जो मींस दैट मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन को जो टिक कर सकती हूँ, बाकी मैं वहाँ पर टिक नहीं कर सकती। लेकिन चेक बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि मैं एक या मीन्स दैट सारे बॉक्सेस को जो है वो चेक कर सकती हूँ। लेकिन रेडियो बटन्स मेरे पास इसके ऑपोजिट होते हैं, मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को जो है वो टिक कर सकती हूँ, मीन्स दैट सेलेक्ट कर सकती हूँ। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस वेब पेजेस पर, वेबसाइट्स पर दिया जाता है। जब हम क्रिएट करते हैं अकाउंट, वहाँ पर मेल एंड फीमेल जेंडर का होता है, तो वहाँ पर सिर्फ हम एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या मेल को या फीमेल को या अदर्स को, इन तीनों में से किसी एक को। सिमिलरली जब हमारे पास MCQs मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से भी हम किसी क्वेरी में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो हम इसको तो रेडियो बटन्स को लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, हम इसको VS कोड के अंदर क्रिएट करवा के देखते हैं। तो ये मेरे पास चेक बॉक्सेस का बना हुआ है फॉर्म। एक हम नया फॉर्म बना लेते हैं। उससे पहले जो है हम HR टैग यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। तो यहाँ फॉर्म्स के आगे हम एक सेपरेट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम टाइप क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू रेडियो। देन नेक्स्ट हम नेम इज इक्वल टू, तो यहाँ नेम के अंदर मैं लिखना चाहती हूँ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर ID यूज़ कर लेते हैं इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहती हूँ कार, एंड एक लेबल हम यूज़ कर लेते हैं, लेबल एट्रीब्यूट। यहाँ पे भी मैं जो है कार, इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं फॉर इज इक्वल टू सिमिलर। कार को यूज़ कर लिया। अब हमने इसी को हम जो है इसके आगे मैं BR टैग यूज़ कर लेती हूँ और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट का एक जो है वो फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट BR टैग, एंटर, BR टैग, enter paste, BR tag and enter and paste। ओके, तो यहाँ पर जो है वो मैं डिफरेंट कर देते हैं हम यहाँ पर कार, बाइक, यहाँ पर भी हम बाइक कर देते हैं। Ctrl+S सेव करते हैं, उसको व्यू करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस जो है अपीयर हो गए। मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग भी यूज़ कर लेती हूँ फॉर्म से। तो हम यहाँ H4 टैग यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर हम लिखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मेरे पास डिस्प्ले हो गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो मेरे पास, इनमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी एक को सिलेक्ट कर रही हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो रहा है। ये क्यों अनसेलेक्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कोडिंग लिखी है तो बिकॉज यहाँ मैंने कोड के अंदर सभी इनपुट एलिमेंट्स में जो नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो सेम यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शंस हमारे पास क्यों टिक हो रहे थे? बिकॉज यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, वो उसका ऑप्शंस जो है वो सेम है। ट्रांसपोर्ट का कोई एक ही ऑप्शंस जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, मल्टीपल नहीं सिलेक्ट। जैसे चेक बॉक्स में मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैं रेडियो बटन्स में मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक कर सकती हूँ। हम इसको यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने फॉर्म्स में बटन क्रिएट किया हुआ है सबमिट का, तो यहाँ पर भी हम एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। BR टैग, सबमिट बटन,
सेव करते हैं इसको और व्यू करते हैं। तो अब ये सबमिट का बटन, जैसे ही मैं यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किसी एक ऑप्शन को टिक करूंगी, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सबमिट करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ऑन। ये मेरे पास नेम वैल्यू पेयर है, जिसमें मेरे पास नेम के अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट लिखा और ट्रांसपोर्ट ऑन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर कोई और ऑप्शन टिक करती हूँ कार सबमिट, तभी मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑन आ रहा है। URL के अंदर प्लेन को टिक करूंगी, सबमिट करूंगी, तब भी मेरे पास ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ऑन आ रहा है। कोई भी यहाँ पर मैं जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्शन को चूज करूंगी, सबमिट करूंगी, तो URL के अंदर मेरे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ऑन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी को भी ऑप्शन को चूज ना करूं, तो यहाँ पर ऑप्शन को नहीं चूज करी तो सबमिट करते, तो यहाँ पर URL के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसको चूज करती हूँ, सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा बैकएंड के अंदर कि कौन सा ऑप्शन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मैंने ऑन किया है। तो इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट। हमने पढ़ा है ना, नेम एंड वैल्यू पेयर की फॉर्म में यूज होते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर लें। वैल्यू इज इक्वल टू, ये किस चीज की वैल्यू, ये कार की वैल्यू है। तो यहाँ वैल्यू का जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके अंदर हम जो लिखेंगे वो वही होगा जिस चीज को हम शो करवाना चाहते हैं URL के अंदर। सिमिलरली यहाँ से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं प्लेन, इसको सेव करते हैं। ये क्यों मेरे पास एक ऑप्शन क्लिक हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि इतने सारे मल्टीपल रेडियो बटन्स का कलेक्शन है मेरे पास। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट करूंगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट का जो पेयर है ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बाइक अपीयर हुआ है, ऑन अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया था उसके अंदर मैंने वैल्यू सेट की थी बाइक की। तो यहाँ पर अपीयर हो रहा है कि जो भी हमने वहाँ पर ऑप्शन को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सिलेक्ट किया है, वो कौन सा सिलेक्ट किया है, वो बाइक का सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर साइकिल का क्लिक करती हूँ, सबमिट करते, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में मेरे पास इज इक्वल टू समथिंग क्या आ रहा है, साइकिल आ रहा है। सिमिलरली प्लेन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो प्लेन शो होगा। ये हमारे पास मल्टीपल रेडियो बटन्स का कलेक्शन है फॉर्म्स में। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि अगर हमें मल्टीपल रेडियो बटन्स को कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, तो वहाँ पर हमें नेम का जो एट्रीब्यूट है वो सेम रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास रेडियो बटन्स कलेक्ट होंगे, उनका कलेक्शन होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजुअली जब भी हम वैल्यूज को सेट करते हैं URL के अंदर, वो ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांस भी कर सकते हैं, और वैल्यू में हमारे पास ऑटोमेटिकली मैंने थोड़े स्मॉल लेटर्स वाले वर्ड्स ही यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ट्रांस ही हमारे पास सिलेक्ट होगा। यहाँ पे भी ट्रांस करते हैं, सेव करते हैं इसको एंड व्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार को सिलेक्ट करती हूँ, सबमिट करती हूँ। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास URL के अंदर ट्रांस शो हो रहा है, क्योंकि यूजुअली जब भी हम नेम वैल्यू पेयर्स को URL के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो नेम एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ज़रा स्मॉल लेटर्स का जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडियो बटन्स इन HTML।